Okay, welcome everyone again. This is Majid Shahab from VZ Learning Channel and आज के लेक्चर में हम लोग अपना वही पुराना लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंटरफेस के बारे में जो कि हमने जावा में स्टडी किया था। थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये कुछ हमने डिस्कशन की थी। जावा इंटरफेस इट्स जस्ट लाइक क्लास, जैसे क्लास बनती है इस तरह इंटरफेस बनता है। क्लास में वेरिएबल्स मेथड्स होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स मेथड्स एंड सो ऑन। सो ये डिस्कशन हमने की थी और इसी डिस्कशन को मैं थोड़ा सा एक और डायरेक्शन में ले गया था और वो ये थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो प्रॉब्लम कर रही होती है, क्योंकि आप देख रहे थे कि दोनों तरफ से शो मेथड आ रहे थे। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसी डिस्कशन को हम लोग फर्दर आगे लेकर जाते हैं और ये देखेंगे कि जावा में इंटरफेस के थ्रू आप लोग प्रॉपर इनहेरिटेंस को अचीव कर सकेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि इंटरफेस कैसे बनते हैं और उनको अप्लाई कैसे किया जाता है। सारी डिस्कशन हम लोग इसमें देख लेंगे। ओके, सो अभी तक तो ये बात हुई है कि इंटरफेस क्लास की तरह है और उसमें वेरिएबल्स एंड मेथड्स हैं एंड सो ऑन। तो अब देखते हैं कि इंटरफेस बनाने के लिए कोडिंग में हम लोग कैसे इसको एक्चुअली में बनाएंगे और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सो आते हैं कोडिंग में, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट ये हो जाएगा इंटरफेस एग्जाम्पल। ओके ओके, सो वी हैव ब्लैंक टेम्पलेट। ओके, एक्स्ट्रा कोड मैं हटा रहा हूँ और हम अपना इंटरफेस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये तो क्लास बनी हुई है, ठीक है, ये तो डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोजेक्ट की जो क्लास है वो बन गई। तो मैं आके इंटरफेस बनाता हूँ यहाँ पे, सही है। इट्स जस्ट लाइक क्लास, जैसे आप लोग क्लास के लिए क्लास करते हैं, क्लास का नेम करते हैं और क्लास की बॉडी होती है, इंटरफेस भी उसी तरह का ही है। लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरफेस और आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का हो गया। इट मीन्स इट्स अ रिजर्व वर्ड। इंटरफेस का एक नेम होता है, ठीक है, जैसे क्लास का एक नेम होता है, मैंने यहाँ पे इंटरफेस का नेम कर दिया। और इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी भी है, इसकी बॉडी के अंदर मैंने आपसे कहा था कि इंटरफेस में आप लोग वेरिएबल्स और मेथड्स बनाते हैं, लेकिन वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं और जो मेथड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब बॉडी नहीं होगी उनकी। ओके, सो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक फाइनल डेटा टाइप एक्स सम वैल्यू। मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ी डिटेल लिख दी है, मैं अभी सारा समझाता हूँ आपको ये क्या है। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट एक्स इक्वल टू 10। मैंने एक बात की थी और वो ये थी कि जो वेरिएबल्स होते हैं इंटरफेस में वो एक थोड़े स्पेशल किस्म के होते हैं, ज़रा ज़्यादा, कुछ आप कह लें कि ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। और वो ये है कि नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। जैसे आपने लिखा इंट एक्स, ये जिस तरह अपने क्लास में आप लिख सकते हैं इंट एक्स सेमी कॉलन, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर मैं इंटरफेस के अंदर इंट एक्स लिख देता हूँ, देखें क्या होता है, कहाँ गया ये। अगर इस लाइन को मैं कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट एक्स और सेमी कॉलन, तो देखिए ये मुझे नहीं है, मेरे लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इस चीज़ को, ये मुझे एरर दे रहा है। हालांकि ये चीज़ तो हमने गलत नहीं लिखी हुई, हमने डेटा टाइप लिखी है, हमने एक्स भी लिखा है, लेकिन ये चीज़ क्लास में एक्सेप्ट है। मैंने इसलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है क्लास वाले सेक्शन में कि यहाँ पे तो हम इस तरह कर लेते हैं, लेकिन इंटरफेस में ऐसा नहीं है। इंटरफेस कहता है कि मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ हूँ और मेरा रूल फॉलो करोगे तब काम होगा, वरना नहीं होगा। सो इंटरफेस में रूल क्या है, सिंपल है कि वेरिएबल्स को आप लोगों ने वैल्यू देनी है, इनिशियलाइज़ करना है। ओके, और कांस्टेंट है ये, एक्चुअली में कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ आपको। और ये जो वेरिएबल होगा वो पब्लिक भी होना चाहिए, स्टैटिक भी होना चाहिए, फाइनल भी होना चाहिए। इन पे तो खैर मैंने अपने लेक्चर्स बनाए हैं, आप प्रीवियस चेक कर सकते हैं कि स्टैटिक क्या होता है, फाइनल क्या होता है, आप देख सकते हैं उनको। लेकिन फ़िलहाल ये आपने माइंड में रखना है कि ये सब कुछ है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इससे मैं कहता हूँ, देखता हूँ एरर क्या है। ये कह रहा है एक्सपेक्टेड है क्या, असाइनमेंट। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल साइन और 10 कर देता हूँ और आप देखें एरर चला जाएगा। अब देखें यहाँ से एरर चला गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो हमने पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं लिखा तब भी एरर नहीं आ रहा, क्यों? हालांकि मैंने आपसे कहा कि वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन एक मैंने ये नहीं कहा कि आप हमेशा लिखेंगे उस चीज़ को तो सही होगा काम, मैंने ऐसा नहीं कहा बिल्कुल कि आप इसको हमेशा लिखना ही है आपने तब जाके काम होगा वरना नहीं होगा। नो, अगर आप ये तीन चीज़ें लिखते हैं गुड, क्योंकि ये वेरिएबल्स पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही होते हैं इंटरफेस में। और अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं भी लिखते तब भी खैर है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर जो वेरिएबल बन रहा है वो वैसे ही पब्लिक है, मतलब बाहर नज़र आएगा, और वो स्टैटिक है, क्लास लेवल पे जाएगा, एंड वो फाइनल है, यानी वो यही रहेगा और उसकी वैल्यू भी आपने असाइन कर दी है। तो आप लिख लें गुड, नहीं लिखते नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट कर लेता है वो। ओके, सो इट्स अ क्लास लेवल वेरिएबल। नाउ
मेथड कम ने क्या कहा था, मेथड कम ने कहा था कि जी ये तो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? ऐसा मेथड जिसकी बॉडी ना हो। सो जैसे आप ये देख रहे हैं, सो लेट्स सी, हम एक बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड शो एंड दैट्स इट। और आपने देखा कि इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी बॉडी नहीं है। देखिए मैंने सेमीकोलन पुट कर दिया, सिर्फ सिग्नेचर मैंने पुट किया है। अगर मैं बॉडी पुट करता हूँ तो क्या होता है, ये देखें मुझे कुछ गड़बड़ दे रहा है, देखिए एरर आ रहा है। वो कह रहा है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव बॉडी। वो आपको खुद ही गाइड कर रहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, सॉरी इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनकी बॉडी नहीं होनी चाहिए, और हम बॉडी दे रहे हैं। वो कह रहा है क्यों कर रहे हो ऐसा। सो ये रूल्स हैं इसके, ओके। सो बड़ा कुछ हम देखने वाले हैं, इंटरफेस बहुत बड़ा टॉपिक है। सो फिलहाल तो मैंने आपको इंटरफेस बनाने का तरीका बताया। इंटरफेस नाम, उसका कोई नेम दे दें, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे, और उनको आपने इनिशियलाइज़ करना है। और एक और अच्छी बात कि ये कांस्टेंट कहलाते हैं। वो कांस्टेंट ये होता है कि आप उसको ज़रा कैपिटल के साथ लिख देते हैं, बड़े वेरिएबल के साथ, ठीक है। कांस्टेंट ज़रा प्रोमिनेंट होते हैं, बाकी वेरिएबल से अलग होते हैं, इनको हम लोग कैप्स लॉक में लिख देते हैं। तो ये मैंने कैपिटल में कर दिए। बस एक सिंपल बात याद रखें कि इसको आपने वैल्यू देनी है, ठीक है। और ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे, और जो मेथड्स हैं उनकी बॉडी नहीं होगी, ओके। नाउ अब इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा क्या है, ये मैंने जो इतना कुछ लिख दिया, ये क्यों लिखा है। हम क्लास क्यों लिखते थे, आपको याद है? हम क्लास में वेरिएबल्स बनाते थे, मेथड्स बनाते थे, और उसके बाद क्या करते थे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाते थे, और फिर हम इनको एक्सेस करते थे। याद होगा आपको, नहीं है तो खैर आप प्रीवियस जावा के लेक्चर्स चेक कर लें, बहुत डिटेल में हो गए हैं वो सब। सो क्लास में हम लोग कोड करते थे, वेरिएबल्स बना, ऑब्जेक्ट बना के हम कोड को एक्सेस करते थे। यहाँ पे कुछ और ही सिस्टम है। वो क्या है कि ये जो मेथड्स हैं, स्पेशली मेथड्स को देखें, उनकी तो बॉडी ही नहीं है, बॉडी है ही नहीं। कोड में देखें, इस मेथड की बॉडी नहीं है। जब बॉडी नहीं है तो मैं इसको एक्सेस क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं किस तरह क्यों एक्सेस करूँ, इसकी तो बॉडी है ही नहीं। तो फिर इसकी जब बॉडी नहीं है तो क्या इसको एक्सेस करने का कोई फ़ायदा है? नो। सो हम लोग इसको अभी एक्सेस नहीं करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि जब इसकी बॉडी नहीं है और इसको एक्सेस भी नहीं कर सक रहे हम, तो फिर ये बनाया क्यों है हमने। अब देखें, इंटरफेस सिर्फ ये कहता है कि क्या होने वाला है या क्या होगा। ये सिंपल इंटरफेस कहता है क्या होगा, शो मेथड होगा, बस कुछ शो होगा, ये कह रहा है। कैसे शो होगा ये नहीं कह रहा। अब आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास टीवी का रिमोट होता है। आपने देखा होगा टीवी के रिमोट्स, उस पर बहुत से बटन्स होते हैं। हम प्रेस करते हैं बटन और हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है, सिंपल, ठीक है। ये एक तरह का इंटरफेस है। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जैसे ही 5 प्रेस करूँ या वॉल्यूम अप प्रेस करूँ या वॉल्यूम डाउन प्रेस करूँ तो मेरा एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि मुझे ये बताएं कि ये वॉल्यूम प्लस के पीछे क्या चल रहा है, कौन से सिग्नल जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे ये प्लस बटन काम कर रहा है, कैसे ये माइनस बटन का, वो हमें नहीं पता। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होती है कोड की, वो आपको शो नहीं की जा रही। बस आपका काम होना है। आपको देखें इंटरफेस क्या कह रहा है, इंटरफेस कह रहा है कि एक शो फंक्शन है, बस उसने होना है, एक शो फंक्शन होगा, ठीक है, कुछ शो होगा। आपको कैसे शो होगा वो नहीं बताया जा रहा, क्योंकि उसकी तो बॉडी नहीं है। अब थोड़ा सा स्टिल कन्फ्यूजन होगी, बट मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वो देखें कैसे। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो देखें। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था ना, हम लोग बनाते थे क्लास का ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते थे? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। आई होप ये आपको याद है, आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे ज़रूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू न्यू ए। इस तरीके से हम लोग अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। अगर हमारी क्लास का नाम ए है तो ए ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर एंड ए बेसिकली ये, अगर आप नोटिस, ये पूरा का पूरा एक वो बन गया आपका ऑब्जेक्ट इसके थ्रू। ये क्या चीज़ होगी हमारे बिल्कुल एंड पे, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये मैंने बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, ओके, कि कैसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर काम करते हैं। आप ज़रा उसको ज़रूर देख लें। ये कंस्ट्रक्टर है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है क्योंकि क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ओके। और कंस्ट्रक्टर ही आपके ऑब्जेक्ट को एक्चुअल ऑब्जेक्ट में लेकर आता है। बट खैर ये वो प्रीवियस लेक्चर्स की डिस्कशन है, वो आप देख लें। मेरा अभी जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या इंटरफेस के अंदर भी कंस्ट्रक्टर होगा? इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ओके। लेट्स सी इंटरफेस का नाम क्या है? ए। तो मैं आता हूँ वॉइड मेन में और करता हूँ ए
obj इक्वल टू न्यू ए। अब देखें यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? इंटरफेस तो है ए, लेकिन वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखें, अगर एरर आपको नज़र आ रहा हो, ये अंडरलाइन है, कह रहा है ए इज़ एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। वो आपसे कह रहा है कि ये चीज़ तो एक्चुअली ये तो क्लास है ही नहीं, इसके अंदर तो कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। तो जब कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो हमने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होगा। ओके, सो ये चीज़ गलत है। अब करें क्या? इंटरफेस ही बन गया है, इसको अब यूज़ कैसे करें? ये वेरिएबल जो है इसके अंदर वो कैसे यूज़ करें? इस शो मेथड का हम क्या करें? करना क्या है? करना सिंपल सा काम है। एक छोटी सी चीज़ है और वो ये है, क्लास विल इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस। क्लास ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। क्लास ने इंटरफेस जो आप बनाते हैं ना, तो उसको क्लासेस यूज़ करती हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास है ना, उसका नाम है क्या है? इंटरफेस एग्जांपल। तो मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, कैसे इसको यूज़ करूँगा, उसके लिए मुझे एक वर्ड लिखना है, उसका नाम है इम्प्लीमेंट्स। ये मैंने लिख दिया, इम्प्लीमेंट्स। किसको इम्प्लीमेंट कर रही है ये क्लास? इंटरफेस को। सो इंटरफेस का नाम क्या है? ए। अब वो मुझे एरर भी दे रहा है। देखें, एरर तो देगा वो डेफिनेटली, मैं आपको बताता हूँ एरर क्यों दे रहा है। लेकिन पहले आप सिर्फ ये नोटिस करें कि इंटरफेस आपने बनाना होता है, ठीक है, और इंटरफेस को क्लासेस जो हैं वो यूटिलाइज या उसको यूज़ करती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। क्योंकि इसकी तो देखें बॉडी है ही नहीं, ये तो सिर्फ बता रहा है कि जी शो होगा। अब क्या होगा शो, हमें नहीं पता, कैसे होगा नहीं पता, लेकिन एक चीज़ उसने कह दिया कि शो होगा। अब क्लासेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंटरफेस को वो इम्प्लीमेंट्स करें और जो भी शो करना है वो हम लोग एक्चुअली में शो कर दें। मैं आपको बताता हूँ, क्लास का नेम लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्लास इस वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो कीवर्ड आया हुआ है इम्प्लीमेंट्स। अगर आपको इनहेरिटेंस याद हो तो उसमें हम लिखते थे एक्सटेंड्स, यहाँ पे है इम्प्लीमेंट्स। जब भी क्लास इंटरफेस को यूज़ करेगी तो इम्प्लीमेंट्स लिखेगी और आगे इंटरफेस का नेम। अब एक एरर भी आ रहा है, ज़रा उस पर जाते हैं, वो देखते हैं क्या है। ये देखें, इंटरफेस जो कि हमने ऊपर बनाया हुआ है, ये पूरी जो एग्जांपल इंटरफेस एग्जाम इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन ए। इन सिंपल वर्ड्स वो आपसे कह रहा है कि आपने एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक आपकी जो क्लास है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है वो इस मेथड की डेफिनेशन नहीं दे रही। कहते हैं इसको अभी तक उस क्लास ने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ डिफ़ाइन करें। तो हम कर देते हैं, ये तो हमसे लड़ ही रहा है। सो हमारा जो मेथड है वो है शो, और जैसे ही मैंने इसकी बॉडी लिखी एरर गया। देखें, तो सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊं, इंटरफेस आप बनाते हैं, क्लासेस उन इंटरफेस को क्या करती हैं? इम्प्लीमेंट्स करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट, इस क्लास ने जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है उसने इसकी बॉडी प्रोवाइड करनी है, ताकि एक्चुअल काम तो हो ना। आप समझे कि ये रिमोट का बटन है, शो 5 है या वॉल्यूम अप है, जो भी है, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। कोड क्या है? आई एम इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस मेथड शो। मैंने कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया कि आई एम इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस मेथड शो। मैं इंटरफेस ए के शो मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके, नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो आपने देख लिया है, ठीक है। क्या क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है? बिल्कुल बनता है। क्लास का नेम क्या है? ये है। तो मैं यहाँ पे मेन में आता हूँ और ओबीजे बना लेता हूँ। न्यू बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब देखें ओबीजे किसका है? इसका है। इस क्लास के अंदर ये मेथड डिफाइन हुआ है। यस, ये मेथड कहाँ से आ रहा है? ये इंटरफेस से ऊपर से आ रहा है, इंटरफेस से। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं ओबीजे ज़रा जाके शो मेथड को रन कर दो। बिल्कुल करेगा वो, क्योंकि डिफ़ाइन तो क्लास नहीं किया इसको, ठीक है। आया ऊपर से है लेकिन डिफ़ाइन क्लास ने किया है। तो जैसे आप लिखोगे ओबीजे डॉट शो, आपको इसकी बॉडी नज़र आएगी। ये देखें, आई एम इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस मेथड शो। तो इंटरफेसेस बनते हैं, क्लासेस उनको इम्प्लीमेंट्स करती हैं, उन मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड करती हैं, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो अभी भी बड़ी चीज़ें हैं, ओके, अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको मैं बता दूं टाइम थोड़ा आगे निकल गया ये वाला। इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, यही डायग्राम मैं आगे लेकर जाता जाऊँगा, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। इसको देखें ज़रूर, टफ़ है थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू।